भगवान मनुष्य का साथ कब देता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी होने वाला है, बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है, इस कहानी को, इस प्रसंग को आप शुरू से लेकर एंड तक अवश्य ही देखना, ताकि आज की जानकारी मिस न हो सके। क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी है जो एक मूर्ख इंसान कैसे प्रकांड विद्वान बन गया, जिसका आज संसार में नाम है। दोस्तों, बताएंगे इस वीडियो में। तो आपसे निवेदन है, आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना, घंटी वाला बटन अवश्य ही दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। आइए जानते हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पहले बड़े ही मूर्ख थे और जो आज बड़े कवि बन चुके हैं। बड़े महान कवियों में जिनका नाम आता है, जिनका नाम है कवि कालिदास। कालिदास के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उन्हीं कालिदास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कालिदास एक महामूर्ख होकर के बड़े प्रकांड विद्वान कैसे बन गए, महाज्ञानी कैसे बने। तो आइए सर्वप्रथम बताते हैं दोस्तों कि ये कालिदास जो थे वो जिस घर में पैदा हुए थे, बड़े ही निर्धन परिवार में इनका जन्म हुआ था, बड़े गरीब परिवार में ये पैदा हुए थे दोस्तों। लेकिन ये गरीब होने की वजह से इनका शिक्षा का अभाव रहा, यानी इन्हें शिक्षा नहीं मिल पाई। दोस्तों, जब ये शिक्षा से वंचित रहे, अनपढ़ रहे, तो दिखने में ये बड़े सुंदर थे। जितने दिखने में सुंदर थे उतने ही बुद्धि से हीन थे, यानी इनके अंदर बिल्कुल ज्ञान नहीं था। लोग इन्हें मूर्खानंद मूर्खानंद कहकर के बुलाया करते थे। इनका नाम कालिदास था, लेकिन ये मूर्खानंद से प्रसिद्ध हो गए। जो भी व्यक्ति देखता है बस इन्हें मूर्ख समझ करके छोड़ देता है। इनसे बहुत से लोग हंसी मजाक भी करते थे मूर्ख होने के कारण दोस्तों। लेकिन इनका काम बन गया कि ये हाथ में कुल्हाड़ी को लेकर के जंगल में निकल जाते थे और वहां से जाकर लकड़ियों का गट्ठर बनाते और लेकर के अपने घर आ जाते थे। और कभी कभी घर वाले यदि उनसे कोई अच्छी बात कह देते थे तो वो उसी बात पर रुष्ट हो जाते थे, मूर्खों जैसी हरकतें करते थे। दिखने में बड़े ही सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि जो भी व्यक्ति इन्हें देखे वो देख कर के ही मोहित हो जाए, देखता ही रह जाए। दोस्तों, होता क्या है, ये जिस राज्य में रह रहे थे वहां के राजा थे सारतानंद। सारतानंद के घर में एक पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी विद्योत्तमा। राजकुमारी विद्योत्तमा जो थी बड़ी ही ज्ञानी थी, बड़ी ही उसके अंदर शिक्षा थी, जो एक साधु संत महात्माओं के बीच में रह करके उसने उस शिक्षा को ग्रहण किया था। विद्योत्तमा जो थी बड़ी सुशील थी, अच्छे विचारों की थी। लेकिन दोस्तों, विद्योत्तमा के पिता राजा सारतानंद जो थे वो बस यही सोचते थे कि हमारी जो बेटी है बड़ी ही गुणवान है, बड़ी ज्ञानी है, तो हमारा उद्देश्य है, हमारा विचार तो यह है कि जब भी हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो ठीक ऐसी ही जैसी हमारी बेटी है वैसा ही वर होना चाहिए दोस्तों। लेकिन जो विद्योत्तमा थी, राजा सारतानंद की बेटी राजकुमारी विद्योत्तमा को अपने ऊपर अपने ज्ञान का बहुत बड़ा घमंड था। लेकिन कहते हैं घमंड इंसान को नीचा दिखा देता है। कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हमारा सुंदर शरीर हो, चाहे हमारे लिए ज्ञान हो, चाहे शरीर में बल हो, चाहे हमारे पास में धन हो। जिन लोगों ने गर्व किया है, यानी घमंड किया है, एक दिन उन्हें नीचा जरूर देखना पड़ा है दोस्तों। जो विद्योत्तमा थी उसे अपने ज्ञान का बहुत बड़ा घमंड था। वो बस यही सोचती थी, शायद मेरे जैसा इस संसार में कोई विद्वान है ही नहीं जो मुझे ज्ञान से हरा सके। एक दिन राजा सारतानंद ने
अपनी सभा को बुलाया और जवाब दिया, हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं क्योंकि हमारी बेटी जवान हो चुकी है। राजकुमारी विद्योत्मा के वर के लिए बस वही लड़का होना चाहिए जैसी बेटी हमारी गुणवान है, ज्ञानी है, ठीक ज्ञान चर्चा करे और ज्ञान चर्चा में जो भी हमारी बेटी को हराएगा हम उसी के साथ में अपनी बेटी की शादी कर देंगे। दोस्तों, ऐसी शर्त जब राजा ने ठानी है तो देश विदेश में ये खबर फैलवा दी। दोस्तों, इस खबर को सुनकर के बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी पंडित लोग चल कर के आने लगे विद्योत्मा के साथ शादी करने के लिए। सोचने लगे कि वो तो एक महाराज शारदानंद की पुत्री है और वो राजकुमारी है, और जब हमारी शादी एक राजकुमारी से हो जाएगी तो फिर हमारे पास कोई धन का अभाव नहीं रहेगा, हमारे पास पैसा की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक महान राजा हैं। उनकी बेटी जब हमारे साथ में पत्नी बन करके रहेगी तो फिर हमें सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। यही सोच करके सब बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित आ गए और विद्योत्मा के सामने आकर के जब वो ज्ञान चर्चा करने लगे, शास्त्रार्थ करने लगे। दोस्तों, आज जैसे जैसे विद्योत्मा से वो लोग शास्त्रार्थ कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, विद्योत्मा को बड़ा अच्छा ज्ञान मिला था जो साधु संत महान ऋषियों के बीच में, उसी ज्ञान को जब वो बेटी रखती है, वो राजकुमारी रखती है, तो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित उस बेटी की बात को सुन सुन करके दंग रह जाते हैं, यानी वो ज्ञान चर्चा में पराजित हो जाते हैं। दोस्तों, आज विद्योत्मा के सामने वो लज्जित हो गए और विद्योत्मा घमंड में एक बात कहती है, बहुत आए हमसे शास्त्रार्थ करने वाले, तुम क्या, तुम्हारे गुरु भी चले आए, वो भी हमें ज्ञान चर्चा में हरा नहीं सकते। दोस्तों, घमंड हो गया। ज्ञानी कितना भी बड़ा हो, यदि जिस व्यक्ति को घमंड हो जाता है अक्सर करके वो नीचे गिर ही जाता है। आज विद्योत्मा को घमंड हुआ। दोस्तों, उधर क्या होता है, जो ज्ञानी पंडित विद्वान ये लोग मन ही मन में जल गए, सोचने लगे इस लड़की को घमंड है और इसका घमंड हम ऐसे नीचा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बड़ी विद्वान है, इसके ज्ञान के आगे, यानी जिस तरह से एक सूरज होता है, सूरज की भांति है ये विद्योत्मा और हम एक दीपक के समान हैं। हमारा ज्ञान उस सूरज के सामने कैसे टिक सकता है? लेकिन हम एक चाल जरूर चलेंगे, इसकी जो शादी होगी वो शादी किसी एक ऐसे महान मूर्ख के साथ में करा देंगे जो कि ये सारी जिंदगी भर पछताएगी, अपनी खोपड़ी को पकड़ करके रोएगी। आज वो अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे ज्ञानी विद्वान पंडित। दोस्तों, आज जैसे ही वो अपनी टोली को लेकर के अब तो उस विद्योत्मा के साथ में शादी करने के लिए किसी मूर्ख की खोज करने लगे, किसी मूर्ख को ढूंढने लगे। आज ढूंढते ढूंढते होता क्या है, एक जगह पे जाकर देखा कि एक व्यक्ति एक वृक्ष की डाली पे बैठ करके लकड़ी को काट रहा है, लेकिन उल्टी तरफ बैठा है, दूसरी तरफ से लकड़ी को काट रहा है। लकड़ी जब टूटेगी तो वो स्वयं भी जमीन पे गिर जाएगा। ये वो विद्वान देख करके सोचने लगे, इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। हमने तो बस मूर्ख ही तो ढूंढना था, मूर्ख हमें मिल गया। आवाज लगाई, अरे भैया इधर आओ, पहले नीचे उतर के आओ, आपसे कुछ बातें करनी है। वो तो मूर्ख था ही, जैसे तैसे करके उस मूर्ख को जब जमीन पे उतारा है, नीचे उतार करके खड़ा कर लिया। अब आपस में विद्वान लोग चर्चाएं करने लगे, ये तो मूर्ख है ही, ये हमने इससे कोई बात कही, हो सकता है ये कुछ उल्टा सीधा भूल जाए या उल्टा सीधा कर जाए जिससे हमें हानि हो, इसलिए वो कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन सोचने लगे हम कहेंगे नहीं तो फिर इसे उस राजकुमारी के पास तक ले जा कैसे पाएंगे। उसी समय उस मूर्ख से वे विद्वान लोग कहते हैं, अरे भैया इतनी दोपहरी में ये इतनी मेहनत का काम कर रहे हो, आप पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ फल खाओगे या कुछ अन्य और मिष्ठान खाने की इच्छा है, आप हमें बताइए
वही हम ला करके देंगे। दोस्तों, उस मूर्ख व्यक्ति के हाथ में कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी को लेकर के वो घूर घूर करके और विद्वान लोगों को देखता रहा, जैसे शिकारी शिकार नजर बांध करके देखता रहता है। उसी भांति आज वे एक दूसरे को देख रहे थे। अब वो लोग विद्वान मन ही मन में घबरा रहे हैं, इसके हाथ में कुल्हाड़ी है, कहीं ये मार न दे। जब उसने कुछ नहीं कहा, सर को नीचे झुका गया। उसके बाद एक विद्वान ने जवाब दिया, अरे भैया, क्या बात है, इतनी दोपहरी में आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? यदि किसी चीज की तुम्हें आवश्यकता है, किसी चीज की जरूरत है, आप हमें बताइए, उस चीज को हम देंगे लाकर। दोस्तों, फिर भी उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। अब तो सोचने लगे, जब ये मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो फिर उस राजकुमारी के पास तक हम कैसे ले जा पाएंगे? एक विद्वान ने जवाब दिया कि इससे कहा जाए कि हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, और वो भी एक राजकुमारी के साथ, जो राजा सारतानंद हैं, उनकी पुत्री है विद्योत्मा। यदि ये शादी करना चाहें तो हो सकता है तैयार हो जाए। एक विद्वान ने उनमें से उस मूर्खानंद से कहा, अरे हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, क्या तुम शादी करोगे? और वो भी एक राजकुमारी से। एकदम से जो मूर्ख था, शादी का नाम सुन करके कहने लगा, हाँ हाँ, मैं शादी तो करूंगा, लेकिन वो राजकुमारी है कौन, कहाँ की रहने वाली है? तब सारी हकीकत विद्वान लोगों ने बताई है। वो विद्योत्मा है, जो एक राजकुमारी है, राजा की पुत्री है। तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे और शादी करवा के लेके आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम कहें वैसे तुम्हें करना होगा। उस मूर्ख ने कुल्हाड़ी को तो अलग फेंक दिया और कहा, कहिए मुझे क्या करना है, अब तो मेरी उस राजकुमारी से शादी करवाओ। दोस्तों, उस मूर्खानंद से विद्वान ने जवाब दिया, हम तुम्हें सुंदर से अच्छे वस्त्र देंगे, इन वस्त्रों को उतारो। ज्ञानी लोगों ने, उन पंडितों ने, विद्वानों ने जब अच्छे से वस्त्रों को दिया है और पहना करके एक अच्छा विद्वान सा महसूस होने लगा, ऐसे वस्त्र पहना दिए और एक बात कही है कि तुम मुंह से बोलोगे कुछ नहीं, सिर्फ इशारों में ही बातें करोगे, क्योंकि आप यदि ज्यादा बातें करोगे वो तुम्हारे साथ फिर शादी नहीं कर पाएगी। इसलिए जैसे जैसे हम कहें ठीक वैसा करना है, मौन धारण करके रखना। दोस्तों, उसी समय अपने साथ में ले जा करके विद्योत्मा के पास में पहुंच जाते हैं। उस मूर्ख को साथ में लेकर के वे विद्वान ज्ञानी पंडित राजा के यहाँ पर जो राजकुमारी थी विद्योत्मा, उसके पास में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में वो अपमान की अग्नि जल रही थी, वो शांत नहीं हो रही थी। वो तो बस उस ज्वाला को शांत करना चाहते थे। दोस्तों, आज जैसे ही विद्योत्मा के पास में पहुंचे तो वो विद्योत्मा कहने लगी, अरे पंडितों, तुम्हें अपने ऊपर बड़ा घमंड था, गुरूर था, तुम फिर चले आए, पहले अपमान करा गए, पहले तो तुम्हारे कुछ हाथ आया नहीं, अब फिर आ गए, अब क्या कहना चाहते हो? तब उन विद्वानों ने कहा, पंडितों ने कहा, हे विद्योत्मा राजकुमारी, हम आज अपने साथ में अपने गुरुजी को लेकर के आए हैं, क्योंकि हम तो तुमसे ज्ञान चर्चा कर नहीं सकते हैं। उन विद्वान पंडितों ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से चर्चा कीजिए। हमारे गुरुजी कुछ दिन हुए हैं मौन धारण किए हुए हैं और मौन धारण ही करे रहेंगे। वो आपको संकेतों में जवाब देंगे, जो भी आप प्रश्न करेंगे। दोस्तों, विद्योत्मा को बड़ा ज्ञान था, उस पर बड़ा घमंड था। हंस करके बोली, कोई बात नहीं, आ जाइए, अपने गुरुजी से हमारी चर्चा करवाओ। आज वे सब विद्वान लोग बैठ गए। आज जो मूर्ख था उसे ज्ञानी बना दिया, यानी गुरु बना दिया और बैठा लिया और कह दिया कि ये हमारे गुरुजी बात नहीं करेंगे, मौन धारण किए हुए हैं। दोस्तों, आज जो विद्योत्मा थी, विद्योत्मा कहती है, ठीक है, आप कहो तो हम शास्त्रार्थ प्रारंभ करें, अपने ज्ञान की चर्चा को शुरू करें। जवाब दिया, ठीक है, आप जो भी कहना चाहो वो शुरू कीजिए। तब विद्योत्मा ने अपने हाथ से एक उंगली को उठाते हुए संकेत किया कि एक ब्रह्मा है,
वो ही पूर्ण है, यानी एक ब्रह्मा ही मूल तत्व है। जैसे ही उस मूर्ख व्यक्ति ने जो मौन धारण किए थे, उसने देखा एकदम से उसके दिमाग में वो तो मूर्ख ही था, उसके दिमाग में कुछ और आया। वो सोचने लगा कि इसका संकेत यह है कि हम इस उंगली से तेरी एक आंख फोड़ देंगे। वो सोच रहा है कि हम एक आंख फोड़ देंगे, और एकदम से उधर से उस मूर्ख ने अपने ओर से 2 उंगलियों का इशारा कर दिया, 2 उंगलियों को उठाया दोस्तों। और उसका ये संकेत था उस मूर्ख का कि यदि तुम हमारी एक आंख को फोड़ोगी तो मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी दोनों आंखों को ही फोड़ दूंगा। दोस्तों, जब विद्वान लोग वहां बैठे थे, उनकी सभा लगी हुई थी, वे सब लोग अपने गुरुजी की बात बताते हुए बोले, ये जो हमारे गुरुजी कह रहे हैं उनका संकेत यह है 2 उंगली उठाने का, कि जो तुम एक ब्रह्मा ही मूल तत्व बता रही हो, वो एक ब्रह्मा मूल तत्व नहीं हो सकता है। मूल तत्व ब्रह्मा और जीव है, मूल तत्व ब्रह्मा और जीव है। जब दोनों होंगे तब ही ये चक्र चल सकता है। दोस्तों, उधर जो मूर्ख था वो संकेत करता है, तो उधर विद्वान लोग उस बात का कटाक्ष कर देते हैं। उस लड़की ने दूसरा प्रश्न किया, यानी 5 उंगलियों को उठाते हुए, यानी अपने हाथ को उठाते हुए 5 उंगलियों से संकेत किया कि दुनिया के भीतर एकमात्र 5 तत्व हैं। दुनिया के भीतर एकमात्र 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जैसे ही ये संकेत दिया, उनके बारे में बताया कि ये 5 तत्व हैं, तो जो मूर्ख व्यक्ति था उसने ये सोचा कि ये हाथ दिखा करके और हमें थप्पड़ मारने का संकेत कर रही है। तो उस मूर्ख के दिमाग में बात घूम गई और उधर से उसने मुक्का को दिखाते हुए कहा, ये थप्पड़ मारेगी तो हम तेरे मुक्का से मुंह तोड़ देंगे। इस तरह से जब इशारा किया तो उधर जो विद्वान पंडित बैठे हुए थे उस मूर्ख की बात का कटाक्ष करते हुए बोले, देखो राजकुमारी विद्योत्मा जी, जो हमारे गुरुजी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, आपने तो कहा है कि ये 5 तत्व हैं, लेकिन आप 5 उंगलियों का संकेत दे रही हो 5 तत्वों को दिखाकर। तो उन्होंने ये बताया है एक मुक्का बना करके कि ये 5 तत्व हैं तो सही, लेकिन जब तक ये 5 तत्व जब तक अलग अलग हैं तब तक ये अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते, ये तब तक अप्रभावी हैं, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। जब ये 5 मिल जाएंगे तो एक संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाता है। जब ये 5 मिल जाते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाता है। यह हमारे गुरुजी का संकेत है। आज उस राजकुमारी विद्योत्मा के समझ में आ गई कि हाँ, ये बात तो सत्य है, 5 तत्वों को मिलकर के ही एक ब्रह्मांड बन जाता है। दोस्तों, उस बात को सुनकर आज उसे शादी करनी पड़ी, क्योंकि पहले ही राजा का ऐलान था कि जो भी हमारी बेटी के प्रश्नों का जवाब देकर के शास्त्रार्थ करके उसे संतुष्ट करेगा, जवाब को काटेगा, हम उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे। दोस्तों, उधर तो विद्योत्मा की शादी उस मूर्ख व्यक्ति के साथ में हो जाती है, मूर्खानंद के साथ में हो जाती है। उधर ज्ञानी पुरुष की अग्नि जो शरीर में जल रही थी अपमान की, वो शांत हो जाती है, वो बड़े प्रसन्न और खुश होते हैं। और उधर वो राजकुमारी विद्योत्मा समझ गई कि जो हमारे पति हैं वो एक मूर्ख हैं। वो तो इन विद्वान लोगों ने बात काट करके ही उन प्रश्नों का जवाब दे पाया है, लेकिन उनका संकेत तो कुछ और ही था। जब रही तब मालूम पड़ा कि यह तो मूर्ख है। तो एक दिन उस विद्योत्मा ने जब अपने पति को देखा कि ये मूर्ख है, तो उसे घर से धक्का मार करके निकाल दिया। क्रोध में आकर के एक बात कही, यदि तुम इस घर में रहना चाहते हो, यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तो पहले जाओ और जाकर के ज्ञान अर्जित करो, ज्ञानी बनो, उसके बाद में तुम मेरे साथ रह सकते हो।
दोस्तों उस दिन वो बात उस मूर्ख व्यक्ति के लग गई, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति था वो कौन था? जो मैं पहले भी बता चुका हूं, वो थे कालिदास, यानी कवि बाद में बने हैं। जब ये पत्नी का ढक्का खा करके और पहुंचे कहाँ? काशी। और काशी में जाकर के वहां विद्वानों के बीच में रह कर के शिक्षा को ग्रहण किया है और मां सरस्वती की तपस्या की है और उनसे सभी सिद्धियों को प्राप्त किया है और ज्ञान सिद्धि प्राप्त करके संस्कृत का ज्ञान करके और वहां से बड़े प्रकांड विद्वान बन करके काशी से पढ़ करके जब वे वापस लौटे हैं, जो मूर्ख थे आज अपने घर आकर के दरवाजे को खटखटाया और संस्कृत में ही आवाज लगाई। पत्नी ने भी संस्कृत में ही जवाब दिया। सोचने लगी मेरे यहाँ इतना बड़ा विद्वान कौन आ गया जो ठीक मेरे से भी ज्यादा विद्वान है। आगे जाकर देखा तो सामने उनके पति कालिदास खड़े हुए हैं। दोस्तों आज जवाब दिया तुम इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए? बोले तुम्हारी देन है। आज प्रथम गुरु अपनी पत्नी को ही माना था कालिदास ने। दोस्तों आपने कवि कालिदास का नाम भली भांति सुना होगा, जो संस्कृत के बड़े ही प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अनेकों काव्यों को लिखा, अनेकों प्रसंग लिखे और नाटक में भी बड़े माहिर थे। बड़े अच्छे अच्छे नाटकों को भी इन्होंने लिखा। जो कवि कालिदास बड़े ही प्रकांड विद्वान बन गए, महाज्ञानी बन गए एक मूर्ख से। तो दोस्तों कहते हैं कि जब हम पूरे दिल से, जब हम मन से और पूरे दिल से कोई कार्य करने की ठान लेते हैं तो उसमें हमारा ईश्वर अवश्य ही साथ देने लगता है। तो दोस्तों आपने टाइटल देखा होगा कि ईश्वर हमारा साथ कब देता है, तो आप समझ गए होंगे कि ईश्वर हमारा जब तक साथ नहीं देता, जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं, उस कार्य करने को मन में नहीं ठान लेते हैं, तब तक भगवान हमारा साथ नहीं देता। जब हम इस किसी कार्य को करने को ठान लेते हैं कि इस कार्य को मैं करके ही रहूंगा, तो परमात्मा हमारा अवश्य ही साथ देता है। तो वही एक मूर्ख से बड़े कवि कालिदास महान प्रकांड विद्वान बन गए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना।